क्लास 9th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज के इस वीडियो में मैं आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए हिंदी का एक महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र बताने वाली हूँ। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में आपको इस पेपर में देखने को मिलने वाले हैं, तो अपना बिना किसी टाइम वेस्ट किए देखिएगा और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। आंसर सहित मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, तो देखिए देखते हैं और अच्छे से कंप्लीट करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प का चयन कर लिखे। तो द्विगुण व्यंजन है तो ठ और ढ है, और जो व्यक्ति अपनी किस्मत खुद रचते हैं उन्हें कहते हैं तो साहसी कहते हैं। एक दिन भुज का पाठ की विदा है तो डायरी होगी। धरती शब्द का विलोम शब्द होगा तो आकाश। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं तो संधि कहते हैं। कारक के प्रकार है तो 8 है। तो देखिए इस तरीके से जो आपका पहला प्रश्न था बहुत ही आसान था और बहुत ही सरल था। आंसर सहित बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको आंसर सहित कंप्लीट कराया। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है हमारा दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो मेहमान को भोजन में सबसे अधिक पापड़ पसंद था। अंतरिक्ष यात्री की उम्र 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। रन फॉर यूनिटी मैराथन दौड़ 5 किलोमीटर लंबी थी और यह तो पूर्णमासी के चांद के समान है। और सतपुड़ा के घने जंगल नदी में डूबे हुए थे। दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श प्रेरणा भी होते हैं। तो देखिए इस तरीके से जो आपका दूसरा प्रश्न था वो भी आपका अच्छे से आंसर सहित कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न हमारा तीसरा है, सही जोड़ी बनाइए। तो दुर्लभ तो इसका होगा आपका कठिनता से प्राप्त। कबीरदास तो संख्या एवं शब्द आभासी से प्राप्त। सम्माननीय तो होगा आपका आदर योग्य। मृतिका तो इसका होगा आपका मिट्टी। दो बैलों की कथा तो इसका हो जाएगा आपका मुंशी प्रेमचंद। जहरीला तो सांप। इस तरीके से देखिए आपका जो तीसरा प्रश्न था सही जोड़ी, वो भी आपका अच्छे से मैंने आपको आंसर सहित कंप्लीट कराया। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है, तो देखिए चौथा प्रश्न आपका, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11 होगी। सूरज का ब्याह कविता में सुहाग के गीत कौन गा रहा है? तो रामधारी सिंह दिनकर। भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है? तो इसरो होगा। वंशीधर को किसकी नौकरी मिल गई थी? तो दरोगा की। झूरी के बेलों के नाम लिखिए। तो हीरा और मोती। वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो वात्सल होगा। तो देखिए इस तरीके से जो आपका चौथा प्रश्न था वो भी आपका अच्छे से कंप्लीट हुआ। पांचवा है आपका, सत्य सत्य लिखिए। तो य र ल व ऊष्म व्यंजन है तो असत्य होगा। कबीरदास की भाषा सदुकड़ी है तो असत्य है। हरी घास पर चलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है तो असत्य होगा। अड़ियल शब्द का अर्थ हटी है तो सत्य है। धोखे से सफलता पाना सम्मानजनक होता है तो असत्य होगा। हेलन केलर को तैराकी का बहुत शौक था तो ये आपका सत्य होगा। तो देखिए इस तरीके से जो आपका पांचवा प्रश्न था सत्य सत्य, वो भी आपका पूरा अच्छे से आंसर सहित कंप्लीट हुआ। छठा प्रश्न है आपका, जल के भीतर से वृद्ध मछलियों ने सभी जीव जंतुओं से क्या कहा? सतपुड़ा के घने जंगल कविता की 4 पंक्तियां लिखिए। 8वां हो गया आपका, ये हो गया आपका 9वां। 10वां हो गया, 11वां हो गया। समाज की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ये हो गया आपका 13वां। पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद है? 14वां हो गया। इस तरीके से आपको क्रमानुसार सारे प्रश्न दे रखे हैं। ये हो गया आपका 16वां प्रश्न। 17वां हो गया, 18वां, 19वां। इस तरीके से देखिए क्रमानुसार आपको सारे प्रश्न दे रखे हैं। ये हो गया आपका 21वां प्रश्न। गद्यांश में पढ़कर आपको नीचे दिए प्रश्नों को उत्तर करना है। 22वां हो गया, आपको इसमें बुक बैंक से प्राप्त पुस्तक करने हेतु आवेदन पत्र लिखना है। और ये हो गया आपका 23वां प्रश्न, जिसमें आपको 5 विषय दे रखे हैं। किसी एक विषय पर आपको रूपरेखा सहित निबंध लिखना है। तो देखिए इस तरीके से कुल पेपर में आपको कुल 23 प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए बहुत ही फायदेमंद आपके लिए साबित होने वाले हैं। सारे बेहद इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से सभी प्रश्नों को कंप्लीट करिएगा।